हार्ट अटैक हो जाता है वो भी हुकूमत की वजह से, पुरानी बच्चे किडनैप हो जाते हैं वो भी हुकूमत की तरफ से है, हम लोग नमाज से लेट हो जाते हैं वो भी हुकूमत की तरफ से है, हमें टीवी में नज़र नहीं आता वो भी हुकूमत की तरफ। ओ भाईजान, बात ये मेरी दरख्वास्त है बिलावल भुट्टो जरदारी से कि प्लीज़ आके आप पाकिस्तान का दौरा कर लें कि देख लें वो आप ही का मुल्क है कि नहीं है। कि उनके पास जो प्लेन है उन पे आप अमल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप चाय ना पिया करें, आप लोग चाय फिर भी पीते हो। वो कह रहे हैं कि 4 भाई मिल के 1 रोटी खाया करें, आप लोग मान ही नहीं रहे, तो वो कैसे आप हुकूमत संभाले। मेरी दरख्वास्त है बिलावल भुट्टो जरदारी से कि प्लीज़ आके आप पाकिस्तान का दौरा कर लें कि देख लें वो आप ही का मुल्क है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अंजला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप लोग एक दफ़ा फिर से सड़कों पे निकले, क्यों निकलते हो बार बार सड़कों पे? क्या पैगाम देंगे लोगों को? लोग मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम सड़कों पे क्यों निकलते हैं। पहली बात ये, पहले खान हमारे लिए निकला था, अब हम खान के लिए निकले और हम खान के लिए निकलते रहेंगे। हम इसलिए सड़कों पर आते हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं, ये हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अवाम सोई हुई अवाम नहीं है, जागी हुई अवाम है। इस अवाम का खून गर्म है अभी भी, इस अवाम का खून अभी भी इस चीज़ को तरस रहा है कि इमरान खान वापस अपनी कुर्सी पर कब बैठेगा। सारे नौजवान, सारे भाई इधर खड़े हुए, इन सब के खून में ये लिखा हुआ है कि जब तक खान अपनी कुर्सी पर वापस नहीं बैठेगा हम सुकून से घरों में नहीं बैठेंगे। और खान को कुर्सी में लाना अब हमारा काम है। मैंने आपको पहले बताया, पहले खान हमारे लिए निकला था, अब हम खान के लिए निकले हैं। तो ये हुकूमत कह रहे हैं कि नौजवान हमारे साथ है, हमने उनको पहले भी लैपटॉप दिए थे, अब भी उनको लैपटॉप देंगे। लैपटॉप चार्ज होता है बिजली से, बिजली नहीं आती तो कैसे काम करेगा लैपटॉप, ये मुझे बता दें। लैपटॉप देते हैं आप 2000 रुपये देते, पहली बात ये 2000 रुपये का वो ही बता दें कि इन 2000 का क्या हो सकता है। देखिए उस दिन बड़ी एक खूबसूरत बात, उस दिन बहुत खूबसूरत बात, 2000 मिल जाएंगे, 1500 में बाइक की टंकी पूरी हो जाएगी, 200 रुपये बंदा ज़कात में दे देगा, 300 के चाय शाय हो जाएगी। बाकी है क्या करे, कोई फॉरेन आगे से कोई कहीं और भी दे दे तो आप बता दें 2000 का कुछ नहीं होता, 2000 का ज़माना चला गया। मैं बता रहा हूँ ये लोग बहुत पेंशन उठा लेंगे, लोग बहुत क्या कहते हैं तनख्वाहें बढ़ा देंगे, लेकिन तनख्वाह के साथ ये लोग महंगाई करते हैं तो वो बैलेंस बिल्कुल वहीं पर रह जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हम लोग ने 2000 रुपये दिए, ओ यार ये एहसान ना करो, ये 2000 अपने पास रखो, और जो तुम लोगों ने बाहर पैसे रखे उससे अगर 2000 रुपये अब सबको देंगे फिर मैं मानूंगा कि हाँ यार इस हुकूमत में थोड़ी बहुत पैट्रियोटिज्म है, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे टैक्स के पैसे वापस हमें देना चाहते हैं तो भाई हमने तो दिए ही हुकूमत को ताकि मुल्क चले, आप हमें वापस दे रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, हुकूमत कह रहे हैं कि अब जो हालात है वो साबिक हुकूमत की वजह से है और जो अच्छे काम अभी हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं। यार तो फिर मैं ये भी कह दूँ कि बहुत सारे देखें, बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक हो जाता है वो भी हुकूमत की वजह से, पुरानी बच्चे किडनैप हो जाते हैं वो भी हुकूमत की तरफ से है, हम लोग नमाज से लेट हो जाते हैं वो भी हुकूमत की तरफ से है, हमें टीवी में नज़र नहीं आता वो भी हुकूमत की तरफ। ओ भाईजान, बात ये, वो दिन कब आएगा जब आप लोग खुद ओन करोगे। ये वही हुकूमत है ना जो कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च होगी, किधर की मार्च। और ये वो लोग हैं जो कहते थे, और ये वही लोग हैं जो कहते थे हम आकर, हमारे एहसन इकबाल खुद कहते हैं हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, हम आके प्लान करेंगे, हम मुल्क चला देंगे, मुल्क पता नहीं किस ऊंचाइयों में चला जाएगा। बात ये, आपके पास प्लान नहीं था, आप सिर्फ एक काम करने आए थे अपनी करप्शन बचाने के लिए, वो आप बचाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन तो उनके पास जो प्लेन है उन पे आप अमल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप चाय ना पिया करें, आप लोग चाय फिर भी पीते हो। वो कह रहे हैं कि 4 भाई मिल के 1 रोटी खाया करें, आप लोग मान ही नहीं रहे, तो वो कैसे आप हुकूमत संभाले। देखें बिल्कुल सही बात है। चले, मैं पहली बात ये, मैं चाय पीते नहीं, बाकी भाई मेरे बिल्कुल पीते होंगे। मैं मान लेता हूँ कि हम चाय ना पिए, लेट से एज्यूम कर लेते हम चाय ना पिए, तो भाई तुम भी ना पियो, हम क्यों ना पिए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 2 कप को 1 कप कर दो, 2 कप को 1 कप कर दो, तो मैं कहता हूँ आप एग्जांपल बनो ना। आप बताओ कि भाई आप लेट से कल से दाल खाओ, भाई दाल भी अल्लाह माफ़ करे इतनी महंगी होगी, दाल भी छोड़ दें। मैं कहता हूँ आप खुद एग्जांपल बनाओ कि भाई हम भी कम करें। मैं एक बात बताता आ रहा हूँ, ये लोग 1,60,000 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उन तनख्वाह को कम करो ना, क्यों इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो। और आप लोग हमें कह रहे हो कि ये कम करो वो कम करो, आप लोग एसी ना चलाओ, आप लोग क्यों वज़ीर आज़म हाउस में एसी लगाते हो, जर्नलिस्ट के लिए खाने करते हो, ना करो, वो हमारा पैसा है। हम लोग को अपने पैसे को देखकर दुख होता है कि भाई हमारा पैसा वहाँ लगाएं जहाँ हमें फ़ायदा। ये वो अगर जर्नलिस्ट को खाना खिलाते हैं उसका फ़ायदा भी तो ले रहे हैं ना, वो जर्नलिस्ट बाहर जाके नहीं दिखाते कि महंगाई हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं ना। अवाम, आप खुद ही मान गए कि अवाम का फ़ायदा ही नहीं वो कर रहे, वो अपना एक झूठ उन्होंने लगाए हुए, अपने लिए वो आसानियाँ ढूंढ रहे। अपने जर्नलिस्ट बाहर जाके ये नहीं दिखाते कि महंगाई नहीं, लेकिन महंगाई है। आप खुद गाड़ी पे आए, आप खुद बाइक पे, आपको पता होगा। अभी वापस जाएंगे आपकी बाइक बंद हो गई, वहाँ तक जाने के 230 रुपये आपसे मांगेगा, पेट्रोल के अलग 230 रुपये मांगेगा। इस तरह ना आपका चैनल चलेगा, ना ये मुल्क चलेगा, ना ज़िंदगी चलेगी। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मिफ्ता इस्माइल ये अपनी कैंडी लैंड की फैक्ट्री को पता नहीं कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये कोकोमो इन्होंने पहले 5 से 3 कर दिए, मुल्क चल नहीं रहा, कोकोमो नहीं चल रहा। लेकिन बजट में फिर भी इन्होंने अपनी कंपनीज को टैक्स उसके कम कर दिए। क्यों?
क्यों उन्होंने अपनी कंपनीज के टैक्स कम करे? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इस मुल्क में नहीं रहते? क्या हमारा ये हमारे राइट नहीं है कि हम इस मुल्क में जितने हमें प्रिविलेजेस मिलते हैं हम उसको हम लोग यूज़ करें? लेकिन ये क्यों इस तरह होता है कि हर शख्स जो हुकूमत में आता है, स्पेसिफिकली ये पार्टी जो कहती थी हम आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा नुकसान दिए। तो ये कब ठीक होंगे? इनको कब इज़्ज़त रास आएगी? और ये माशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो अपने कपड़े नहीं, लोगों की कपड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने खुद कहा था, मैंने सुना तो उन्होंने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आप लोग सस्ता आटा दूंगा, और उसी दिन जाके उन्होंने आटा महंगा कर दिया। पता नहीं ये कपड़े या तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं या तो कोई लेना नहीं चाहता। वो 25 MNAs कहाँ हैं जिनका ज़मीर जागा था और खान साहब को महंगाई की वजह से छोड़ा था? वो ज़मीर नहीं है ना। ये देखें, ये आपको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये आम आवाम को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई वो ज़मीर कुछ नहीं होता। 3 साल तक ज़मीर नहीं था, जैसे उनको पता चला कि हाँ भाई अमेरिका देखें, अमेरिका के अगर जूते आपने पॉलिश करने हैं तो आपका ज़मीर भी जागेगा, आपकी इज़्ज़त भी एकदम उठ जाएगी। भाई पता नहीं इमरान खान के साथ खड़े हो गए तो हम टेररिस्ट भी हो जाएंगे, हम ये भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। ये ज़मीर नहीं था, ये पैसों की हवस एक चीज़ होती है, और ये नून लीग जिधर जाके हाथ मारती है वहीं पर ये पैसों की हवस चलती है। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे खूबसूरत गेम खेली है जरदारी ने, और मैं पहले ही बताता आ चुका हूँ, उसने अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी, वो बाहर फिरता है, चक्कर मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरी दरख्वास्त है बिलावल भुट्टो जरदारी से कि प्लीज़ आके आप पाकिस्तान का दौरा कर लें, कि देख लें वो आप ही का मुल्क है कि नहीं। अगर नहीं पसंद, पिछले दिनों उसने 2 दिन का दौरा किया है। 2 दिन का दौरा किया, अच्छी बात है। देखें, मैं कहता हूँ आना चाहिए, इस्लामाबाद आना चाहिए, F9 आए, हम उनका इस्तकबाल करें कि ये जो कहते था बारिश आती है तो पानी आता है, माशाल्लाह बारिश भी आई है, पानी भी आया है। अब देखते हैं बिलावल का पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।